ओम श्री गणेशाय नमः। 16वें अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें शुक्राचार्य राजा बलि को शिक्षा देते हैं। श्री राधे राधे। बलि राजा 3 कदम भर भूमि का दान करने का संकल्प करने को तैयार हो गए, किंतु यज्ञ मंडप के आचार्य शुक्राचार्य जान गए कि यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने बलि राजा से कहा, शीघ्रता न करो। देवों के कार्य की सिद्धि के हेतु साधारण नहीं, साक्षात नारायण ही आए हैं वामन बनकर। हे राजन, तुम्हारा सारा साम्राज्य इनके 2 कदमों की नाप में समा जाएगा। तीसरा कदम रखने के लिए भूमि बचेगी नहीं, सो तुम्हें पाताल में डुबो देंगे। जरा सोच समझकर संकल्प करना, ये वामन तो तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगा। श्री राधे राधे। राजन, दान तो दो, किंतु विवेक पूर्वक। इस बालक के कदम कैसे होंगे वह तुम तो नहीं जानते। दान ऐसा न दो कि तुम्हें दरिद्र हो जाओ और घर वाले दुखी हो जाएं। साधु संतों को सद्भावों से, ईश्वर भाव से दान करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। पवित्र सदाचारी ब्राह्मण और सती नारी ही इस धरती का आधार है। श्री राधे राधे। बलि राजा ने पूछा, दान न दूँ तो? शुक्राचार्य कहने लगे, दान अवश्य दो, किंतु अपने कदमों से नाप कर भूमि दो। श्री राधे राधे। यह वामन तो विराट रूप धारण करेगा। देवों के हितार्थ स्वयं विष्णु ही वामन का रूप लेकर आए हैं। संकल्पानुसार दान न देने वाला मनुष्य नरक में जाता है। भविष्य का विचार करके सोच समझकर दान करो, सर्वस्व का नहीं। पंचमांस का दान करो। कलयुग में संतान धन संपत्ति की सेवा करती है, माता पिता की नहीं। धन होगा तो तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी सेवा करेंगे। वृद्धावस्था के लिए कुछ न कुछ संग्रह अवश्य करना चाहिए, कि जिससे संतान से मांगने का प्रसंग ही न आए। श्री राधे राधे। एक बूढ़ा बीमार हो गया। उसने जान लिया कि उसकी मृत्यु निकट है। उसने अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्रों में बांट दी। बूढ़े का दुर्भाग्य तो देखो, मरने के बदले वह तो भला चंगा हो गया, किंतु अब तो उसके पास कुछ भी न था। सो तीनों पुत्र उसे दुत्कारने लगे। बूढ़ा दुखी हो गया। किसी पुत्र के पास से एक बार कुछ मांगा तो वो आना 2 आना देने की बात करने लगा। बूढ़े का सब कुछ था, फिर भी आज उसका परिवार उसकी उपेक्षा करने लगा। श्री राधे राधे। एक बार इस बूढ़े ने अपने किसी मित्र के आगे रोना रोया, तो उस मित्र ने उससे कहा, मेरे पास एक संदूक है, उसमें कुछ पत्थर भरकर ताला लगा दो, मैं तुम्हें भेज दूंगा। तुम उस संदूक को दिखाकर पुत्रों से कहना कि मैं अब इस थोड़ी सी बची खुची पूंजी को लेकर हरिद्वार की यात्रा करने जा। यह कहना अपने बच्चों से, और फिर देखो कितना मज़ा आएगा। संदूक पाते ही उस बूढ़े ने पुत्रों से यात्रा पर जाने की बात कही। अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस पूंजी से यात्रा करूँ और साधु संतों की सेवा करूँ, तीर्थ स्थानों में कुछ दिन जाकर निवास करूं। श्री राधे राधे। एक पुत्र ने कहा, आप कहाँ जाएंगे? बूढ़ा कहने लगा, हरिद्वार जाऊंगा। दूसरे पुत्र ने पूछा, पिताजी इस संदूक में क्या है? यह कहाँ था अब तक? बूढ़ा कहने लगा, यह संदूक अपने मित्र के पास रख छोड़ा था, इसमें होंगे 10-20 हज़ार रुपये। संदूक था भी वजनदार। पुत्रों ने मान लिया कि अब भी पिता के पास पूंजी है। श्री राधे राधे। बस फिर तो क्या था, सभी पुत्र पिता से अपने अपने घर रहने का आग्रह करने लगे। मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, आप अकेले ही तीर्थ स्थानों में रहें, यह हमें शोभा नहीं देती। संसार हमें क्या कहेगा, आप मत जाइए, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। संसार स्वार्थी है। फिर भी जीव अविवेकी रह गया। जीव ऐसा दुष्ट हो, उसका उसे दुख नहीं, उसे बुरा दिखे इसका ही दुख है। वह करता तो बुरा, किंतु अच्छा करता है, यह दिखाई देना चाहिए। संसार सारा परिवार उस बूढ़े की सेवा करने लगा। मित्र ने कहा, मरते दम तक उस संदूक की चाबी किसी को न देना। श्री राधे राधे। आखिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। पुत्रों ने सोचा, पिताजी बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं हमारे लिए। लोगों ने भी कहा, आपके पिताजी 3 पीढ़ियों को हंसती खेलती देखकर सुख संतोष से हैं, अतः बिना संकोच उत्तर क्रिया की जाए तो अच्छा होता है। पुत्रों ने दिल खोलकर उत्तर क्रिया की। उन्होंने सोचा था कि सारी भीड़ के जाने के बाद पेटी खोलेंगे। अंत में वह पेटी खोली गई तो उसमें से तो मात्र पत्थर निकले।
जगत में चारों ओर स्वार्थ का ही साम्राज्य फैला हुआ है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। श्री राधे राधे। बलि राजा से शुक्राचार्य ने कहा, वामन के 3 कदम से नाप कर भूमि का दान करोगे तो तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा, अतः तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। बलि राजा बोले, मैंने तो वचन दे दिया है, अब मना करूँ तो असत्य बोलने का पाप होगा। शुक्राचार्य कहने लगे, विपत्ति के समय का असत्य भाषण अक्षय है, सत्य बोलना ही धर्म है, असत्य भाषण धर्म है, ऐसा कहा नहीं गया है, किंतु ऐसे समय में वह अक्षय क्षमय है और शायद स्तुत्य भी है। श्री राधे राधे। इन 4 प्रसंगों पर असत्य कहना क्षम्य माना गया है। किसी के विवाह के प्रसंग पर। नंबर 2, पत्नी से बात करते हुए आप झूठ बोल सकते हो, क्योंकि महाभारत में भी कहा गया है, न तू गुप्तम धारयति। स्त्रियों को शाप है कि ये कोई बात गुप्त नहीं रख सकती। नंबर 3, जब प्राण संकट में पड़ जाए, सत्य बोलने से किसी के प्राण की हत्या होती हो तो असत्य बोल सकते हो। नंबर 4, गाय और साधु संत तपस्वी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आप असत्य बोल सकते हो। श्री राधे राधे। हे राजन, तुम्हारे सिर पर प्राण का संकट आ खड़ा हुआ है, अपने वचन से मुकर जाओ। वामन जी से मना कर दो कि ऐसे समय में वचन भंग से कोई दोष नहीं होता। बलि राजा ने कहा, गुरुजी, आपने उपदेश तो बहुत अच्छा दिया, किंतु मैं वैष्णव हूँ। पहले मैं मानता था कि कोई ब्राह्मण बालक मुझसे भिक्षा मांगने आया है, अब मैंने जाना कि साक्षात विष्णु भगवान मुझसे भिक्षा मांगने आए हैं, तो फिर मैं नारायण को क्यों न अपना सर्वस्व अर्पित कर दूँ। मैं वचन का भंग नहीं करूँगा। श्री राधे राधे। अध्याय को यहीं विश्राम देते हैं, शेष भाग कल उच्चारण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे राधे सबको।